यूं तो सबके अंदर अलग अलग प्रकार की प्रतिभा छुपी होती है। कोई उसी प्रतिभा को निखारने में सफल होता है तो कोई अपनी विकट परिस्थितियों के कारण अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाता है। ऐसा नहीं है कि कला और प्रतिभा सिर्फ बड़े बड़े शहरों में होती है, बल्कि ये प्रतिभा सबसे ज़्यादा सुदूर ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है, जहाँ सीमित संसाधनों के बावजूद कई प्रतिभाएं अपने आप को संजोई रहती हैं। और इसी प्रतिभा को निखारने के लिए सिवान सदर प्रखंड के पचलेखी में प्रतिभा विकास मंच के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्य कर सहायक आयुक्त समीर परिमल, सिरघाटी जेल अधीक्षक सुजीत कुमार राय, भोरे रेफरल अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार और सदर बीडीओ रमरेंद्र कुमार अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ ही राष्ट्रीय गान गाकर हुई। वहीं कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागियों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। ब्लाइंड आर्टिस्ट अजमेर आलम ने अपने आंख को बांधकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र बनाया, जिसको देखकर कार्यक्रम के अतिथियों और स्थानीय लोग चकित रह गए। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और राज्य कर सहायक आयुक्त समीर परिमल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में एक अलग प्रतिभा होती है, किसमें कौन सी प्रतिभा है उसको पहचानने की जरूरत है। वहीं सिरघाटी के जेल अधीक्षक सुजीत कुमार राय ने कहा कि अपने गांव पंचायत के बच्चों के हौसला अफजाई के लिए मैं सिरघाटी से चलकर यहां तक आया हूं, ताकि उन्हें प्रेरणा मिले, वे सभी मेहनत कर आगे बढ़े, अपना नाम देश और दुनिया में रोशन करें। वहीं कार्यक्रम के आयोजक क्राइम पेट्रोल टीवी सीरियल के प्रोड्यूसर और रिसर्चर भगवान जी पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन कर अपने गांव के बच्चों की प्रतिभा को निखारना है। व्यवस्थापक अनुराग रंजन ने कहा कि हमारा प्रयास है कि बच्चों की प्रतिभा को निखार कर आगे बढ़ने में मदद करना। आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। स्वागतम 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 स्वागतम। गीत नया गाएंगे, प्रकाश हम फैलाएंगे।
क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम में, खुद के गांव में कार्यक्रम मुख्य अतिथि? सर्वप्रथम तो मैं पचलखी पंचायत की जनता को प्रणाम करता हूँ। ये इतना बड़ा आयोजन किया गया और उसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला और मैं दंग हूँ, मंत्रमुग्ध हूँ। अभी मैंने एक लड़के, अजमेर नाम था ना उसका, हाँ अजमेर, उसको मैंने देखा जिसने आँख पे नमक डाल के और फिर पट्टी बांध के जो उसने कारनामा दिखाया, जो तस्वीर बनाई। तो मेरा मानना है कि प्रतिभाएं हर व्यक्ति में प्रतिभा होती है, हर बच्चे में प्रतिभा होती है, लेकिन किसमें कौन सी प्रतिभा है उसको पहचान के उसको निखारना और उसको आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ा काम है। यहाँ उपस्थित हर बच्चा प्रतिभाशाली है, कोई ऐसा नहीं जिसमें प्रतिभा नहीं है। तो प्रतिभा विकास मंच का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है और इस मंच पर आके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं ये कह के जा रहा हूँ, आज ये कह रहा हूँ कि कभी भी आयोजकों को मेरी कोई ज़रूरत हो, मुझे किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, मैं सदैव खड़ा रहूँगा, मैं सदैव हाजिर रहूँगा, किसी भी प्रकार की कोई मदद हो। क्या संदेश देंगे सर इस सब? संदेश यही है कि ईमानदारी से अपना काम करते रहना है। हर व्यक्ति में प्रतिभा है, जो प्रतिभा है उसी को निखारें। अगर हम पेंटिंग अच्छी कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ाई में बहुत मेहनत करें, हम पेंटिंग में ही अच्छा करें। और हम लोग, मैं शिक्षक था, ये भी शिक्षक थे, मैं भी शिक्षक था, और हम लोगों ने पढ़ाई करके फिर कुछ और अर्जित किया। आगे भी बहुत कुछ है, आसमान बहुत बड़ा है, कहीं रुकना नहीं है, चलते जाना है और जीवन का हर क्षण, हर पल हमारे लिए उत्सव है, उसको आत्मसात कर लेना है, जीना है। पहुँचे हैं और यहीं के रहने वाले हैं, जैसा कि मुझे पता चला है। क्या कहेंगे सर? अपने आप में एक अद्भुत प्रयास है। प्रतिभा विकास मंच, भगवान जी पांडे, अनुराग, सारे जो सहयोगी हैं, इन लोगों ने मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को देने का काम किया है जो आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े रिजल्ट यहाँ से देगा। मुझे पूरा विश्वास है। मैं इसी में सहयोग करने के लिए सरघाटी से चलकर यहाँ आया हूँ कि मेरे आने से भी इस प्रतिभा विकास मंच और मेरे गांव, मेरे पंचायत के लोगों का उत्साह बढ़े और प्रतिभाएं यहाँ से विकसित हों और देश विदेश में अपना नाम रोशन करें, इसीलिए आया हूँ। सर, गांव में आयोजित कार्यक्रम में खुद शामिल होना और मुख्य अतिथि बनना, सर कैसा लगता है? नहीं, मुख्य अतिथि मैं नहीं हूँ, मुख्य अतिथि समीर परिमल भैया है, मैं उद्घाटन करता हूँ। समीर परिमल भैया राज्यकर सहायक आयुक्त हैं और भरतपुरा गाँव से हैं, इसीलिए मुख्य अतिथि ये है। मैं मुख्य अतिथि नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस गाँव का एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ। आप लोगों का प्रेम और स्नेह है जो यहाँ पर मुझे बैठाए हुए, बाकी और कुछ नहीं है, न कोई पद है न कुछ ये है। बस देख के लोग इंस्पायर हों कि मेहनत करने से, यहीं 4 साल मैंने पढ़ाया ईडन में और उसके बाद मैं अगर जेल अधीक्षक बना हूँ, तो मेरा ये मानना है कि सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चों में अपार प्रतिभा होती है, छिपी हुई है। उनको प्रोत्साहन देने के लिए आया हूँ, उनको ये बताने के लिए आया हूँ कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहने के लिए आया हूँ कि तबीयत से काम करो, एक दिन तुम्हारे सामने जो है आसमान झुकेगा, तुम सफल होगे, यही कहने के लिए आया हूँ। पहुँचे हुए हैं। सर्वप्रथम तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही सराहनीय प्रयास है और इस ग्रामीण परिवेश में इतने प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उसको उजागर करना, उसको निकालना, ये बहुत बड़ा प्रयास है। अभी आपके सामने जो हम लोगों ने प्रोग्राम देखा, एक बच्ची इतना बढ़िया गीत गाई जो शायद इनके बिना हम लोग उसको खोज नहीं सकते थे। और वो जो पेंटिंग बनाने वाले थे, वो भी एक अद्भुत प्रतिभा है। तो हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि जो ग्रामीण परिवेश में बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है, तो उनको हम लोग ऐसा मंच प्रदान करें कि वो आगे बढ़ें। इसीलिए मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और जब भी ज़रूरत मेरी हो तो आगे हम लोग इस तरह को, इस कार्यक्रम को चले, बनाएं और हमारा पूरा सहयोग है। धन्यवाद। आज इस आपके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, खुद अतिथि के रूप में। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम का आयोजक का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये बहुत दूर से चल के आए हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय ये अपने क्षेत्र में आए और इस तरह की प्रतिभा का आयोजन हुआ, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्रों में कमी नहीं, हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़कर आगे बढ़े और देखें इस तरह का आयोजन होगा तो ये जो भी प्रतिभावान व्यक्ति होगा वह उसको एक सुनहरा मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। और मैं आपके माध्यम से और अपनी संपूर्ण जनता से अनुरोध करूंगा कि इस तरह का आयोजन प्रत्येक पंचायत में हो और यहीं से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ें। हर पंचायत से एक टीम बने, फिर आगे खेले, आगे जाकर और आगे बढ़े और उसको जहाँ भी सहयोग प्रशासन चाहिए हम लोग हर दम खड़े रहेंगे उनके साथ और हमारा सहयोग पूरे जनता। यानी कि अब सदर प्रखंड के पंचायतों में इस तरह के कार्यक्रम आपके नेतृत्व में कराए जा सकते हैं?
देखिए किसी न किसी को इसमें अग्रणी भूमिका निभानी पड़ेगी। जैसे भगवान जी पांडे जैसे लोगों को समाज से आगे आना होगा ताकि हम लोग के सहयोग के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है सर, थैंक यू। आप इसी गांव के रहने वाले हैं, मुंबई रहते हैं, अचानक से फिर इस गांव में आकर इस तरह की प्रतिभा को खोज निकालना सर, मैं जब मुंबई से यहाँ पे छुट्टियाँ बिताने आया तो यहाँ छोटे छोटे बच्चों से मिला, उनके बारे में जानने की कोशिश किया, तो मेरे एक दिली तमन्ना हुई कि क्यों नहीं मैं यहाँ के बच्चों को अग्रेसित किया जाए। कोई बच्चा पढ़ने में तेज है, कोई क्रीड़ा में खेलकूद में ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो पिछले साल मैं ये प्रतियोगिता ना 19 में 18 में किया था, तो उसमें छोटा कैनवस पे किया था मैं, तो उसमें मेरे को जोश पैदा हुआ और बच्चों का प्यार जो मिला ना, तो बच्चे बहुत सारे बच्चे बोले कि भैया गेम भी लाइए आप। तो इस बार मैंने इसको कैनवस को बढ़ा के गेम लाया है और यहाँ से बच्चे का उत्साह दे के ना अगले साल इससे भी और बेटर मैं करने की कोशिश करूँगा। इनका जो बच्चों का प्यार मिला है मुझे, वो मैं उनका ऋणी हूँ कि मैं आने वाले साल में और उससे अच्छा, इससे भी अच्छा प्रोग्राम करूँ बच्चों के लिए और प्रतिभा को खोजूँ यहाँ से। और जो प्रतिभा जो डांसर बनना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, वहाँ उनको आगे लेना, आगे बढ़ाना हमारे प्रतिभा विकास मंच के द्वारा एक मंच खड़ा किया गया है। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और आगे चल के इसको रजिस्ट्रेशन करा के हम बहुत आगे कैनवस को लेके जाएंगे। ये देखा जाता है कि बिहार में जब जब चुनाव आता है, चाहे जो भी चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या पंचायती चुनाव हो, अभी पंचायत चुनाव आने वाला है, क्या ऐसा कोई प्रतिभा मंच विकास मंच बना के चुनाव लड़ने की तैयारी आपकी हो? सर, मैं आपको यही तो चीज़ है, सभी लोग यही समझते हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये मैं सिद्ध करना चाहता हूँ, अब बोलना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं ये कसम खाता हूँ और मैं जनता से जो प्यार मिलता है ना, वही प्यार चाहिए मुझे। मैं चुनाव लड़ के जनता का प्यार खोना नहीं चाहता। जनता का मन नहीं, तभी नहीं लड़ूंगा। मैं प्यार चाहिए सर, मैं प्यार का भूखा हूँ और मुझे ज़िंदगी में प्यार ही चाहिए। मेरे लिए प्यार बहुत बड़ा चीज़ है। मैं चाहता हूँ इसी तरह पब्लिक मुझे प्यार करती रहे। आज बच्चा भी प्यार करता है मुझसे, बुजुर्ग भी प्यार करते हैं, यंगस्टर तो मेरे लिए मैंने देखते हैं तो इतने खुश होते हैं, वही खुशी चाहिए सर। मेरे को चुनाव में कभी भाग नहीं लेना है। मैं आज इस माध्यम न्यूज़ के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि कभी ज़िंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा। रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में समाज सेवा का कार्य और इस तरह से आयोजन कराना, कहाँ से भगवान जी पांडे को? बस ये गॉड गिफ्टेड है सर, मैं इसको गॉड गिफ्टेड ही कहूँगा। ईश्वर ने मेरे को इसीलिए भेजा है शायद अपने जन्मभूमि पे, कि जहाँ कर्म भूमि में तो मैं क्राइम पेट्रोल करता हूँ, आप लोगों को बहुत बताऊँ कि मैं क्राइम पेट्रोल शो करता हूँ मुंबई में जाके, लेकिन वहाँ से आने के बाद मुझे लगा कि मुझे गांव अपने जन्मभूमि के लिए, जो जन्मभूमि ने मुझे जन्म दिया, उसके लिए मेरा कर्ज बनता है, उस कर्ज को पूरा करूँ। तो ये उस उद्देश्य से मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ और आने वाले समय में आप लोग देखिएगा कि इसको कैनवस कितना बड़ा कर रहा हूँ, एक एक प्रतिभा को अपने मंच तक कैसे लेके जा रहा हूँ, ये आने वाला समय बताऊँगा। मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ सर, मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोग से। ठीक, धन्यवाद। मेरा नाम भगवान जी पांडे है, मेरा घर खुदरा है, पिता श्री राम नरेश पांडे है हमारे। शिक्षा से जुड़े हुए हैं, प्रयास है इस तरह का आयोजन करने का। हमारा यही है कि हम क्षेत्र में शिक्षा के माहौल को और बेहतर करना चाहते हैं। हमारा यही प्रयास है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो भी हैं वो एक दूसरे को देख कर मोटिवेट हों, आगे बढ़े और हमको लगे कि हमको शिक्षा ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और एक हमारा दूसरा उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जैसे आपने मेरा लक्ष्य देखा, अभी अगर यहाँ नहीं दिखाया जाता तो हो सकता है बहुत लोग इनके बारे में कुछ जानते नहीं पाते कि हमारे गाँव में ऐसे भी प्रतिभावान, तो इनको सामने लाना है। बाकी सभी लोगों को बताना कि भाई हमारे गाँव में, हमारे अगल बगल में इस तरह के प्रतिभाशाली बच्चे हैं और इनको अगर किसी तरह के सहयोग की, सहायता की जरूरत है, अगर किसी तरह से पीछे जा रहे हैं तो हम लोग आगे आएंगे, इनको मदद करेंगे और इनके अगल बगल के लोग मदद करेंगे, इस तरह का आयोजन में देखेंगे, मदद करेंगे ताकि ये बहुत आगे हमारा ये प्रयास रहेगा। ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जितने गाँव बने बहुत सारे गाँव में पंचायत का तो हम लोग की प्रतिभा को इसीलिए इस्तेमाल करता है कि हम लोग यहाँ जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको हम लोग आगे लाएँ और उनको हम लोग मतलब प्रयास करके जितना संभव हो उनको मदद करें। नहीं ना है कि चुनाव आ रहा है, आपके पिता ने जो किया है इसी पंचायत के, तो उसी के बदले चुनाव से पंचायत और चुनाव तो आते जाते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हम शिक्षा से जुड़े हैं, इसलिए हम और ये मेरा अकेले का कार्यक्रम नहीं है, यहाँ पंचायत में शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग इसमें शामिल हैं। मैं मेरा
सब लोग हमारी मंशा नहीं है, सब लोग उसमें समान रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे पिताजी छुट्टियाँ हैं तो हम इस तरह का आयोजन करें, नहीं, हमारा प्रयास है कि शिक्षा को अपने क्षेत्र में आगे ले जाएं। तो ऐसी कोई बात नहीं। बहुत प्रोत्साहित किया गया है यहाँ पे उपस्थित अतिथियों के द्वारा, क्या कहेंगे? ये हमारे पंचायत में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और हमें बहुत खुशी हुई और यहाँ पे हमें प्रोग्राम करके भी बहुत खुशी हुई और ऐसे ही लगातार प्रयास अगर पंचायत के लोगों का रहा तो बहुत आगे तक पंचायत हाईलाइट हो जाएगा। तो आज अजमेर आलम को क्या उम्मीद है कि आप सहयोग मिलेगा गाँव के लोगों का, पंचायत के लोगों का आगे बढ़ेंगे? जी जी बिल्कुल सर, और मिलेगा और मिल रहा है और हमेशा मिलता रहेगा। मेरा नाम अजमेर आलम है और मैं एक प्लांट करता हूँ और मैं